चित्रकूट प्रकृति की कृति है तो भक्ति और भाव का राम तीर्थ भी है। चित्रकूट संतों का सानिध्य है तो चित्त को अपने में रमाकर वैरागी बनाने वाला वैराग्य सांदीपनी भी है। चित्रकूट कामदगिरि का शिखर और सुंदर पर्वतमालाओं की मनोरम श्रृंखला है तो गंगा की प्रतिष्ठा से सुशोभित मंदाकिनी भी है। चित्रकूट आर्थिक विपन्नता है तो सांस्कृतिक और धार्मिक संपन्नता का अनूठा अतीत और वर्तमान भी है। चित्रकूट श्रम है, आश्रम है। चित्रकूट मस्ती है, मलंग है, साधना है, आराधना है, घाटों का ठाठ है। जितना सूक्ष्म है उतना विराट है। चित्रकूट अकेला है, चित्रकूट मेला है। जो स्वयं को विसर्जित करना चाहता है उसके लिए चित्रकूट है। जो स्वयं को सर्जित करना चाहता है उसके लिए भी चित्रकूट है। चित्रकूट चिंता हरण भी है और विपदा हरण भी। इसीलिए रहीम दास जी लिखते हैं, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। तुलसी बाबा के लिए चित्रकूट औषधि है, जहां आकर दैहिक दैविक भौतिक सभी तरह के ताप दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं। भव भुजंग तुलसी नकुल, हसत ज्ञान हर लेत। चित्रकूट एक औषधि, चितवत करत सचेत। तो चलिए चित्रकूट का दर्शन करते हैं, चित्रकूट को जानते और समझते हैं। राम घाट पर बैठकर इस यात्रा का मंगलाचरण गाते हैं। राम 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 जय। जैसे तीर्थों में महातीर्थ चित्रकूट है, उसी तरह चित्रकूट में रामघाट। रामघाट चित्रकूट का प्रवेश द्वार है। ऐसा घाट जहां 14 वर्ष के वनवास काल में प्रभु श्री राम 11.5 साल रहे और नित्य यहीं स्नान किया। जिस घाट में डुबकी लगाकर थोड़ा सा रामत्व आज भी प्राप्त किया जा सकता है, जहां बैठकर मंदाकिनी मैया का श्रृंगार निहारा जा सकता है, जहां महाकवि तुलसीदास को प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए महसूस किया जा सकता है। दोनों तटों पर स्थित प्राचीन मंदिरों के दर्शन किए जा सकते हैं। सती अनुसुईया से प्रकटी मां मंदाकिनी यहां तक आते आते लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा कर लेती हैं और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को अलगाती हैं। दक्षिण तट पर मध्य प्रदेश है तो उत्तर तट पर उत्तर प्रदेश। लेकिन इस सियासी सीमा रेखा से परे मंदाकिनी और राम घाट ऐसे आस्था केंद्र हैं जहां आकर सारी सीमाएं बिसर जाती हैं। नाव में बैठकर मंदाकिनी विहार कीजिए तो मैया की हिलोरें तन को हिलाती हैं और मन को चित्रकूट में रमाती हैं। दिन में सूरज की रोशनी में ये नौका विहार जितना सम्मोहित करता है, रात में वशीकरण के उससे कई कई गुना अधिक मंत्र संपुटित करके हमारी ओर फेंक देता है। सजी संवरी नावें बिजली की रोशनी में झिलमिलाती रहती हैं। तट पर भ्रमण करते लोग आनंद के इस अमृत का पान करते रहते हैं। अमावस्या की रात्रि तो सहस्रों भक्त मंदाकिनी के घाट पर शरण पाते हैं, स्नान करते हैं और कामदगिरि की परिक्रमा के लिए निकलते हैं। और अगर ये अमावस्या कार्तिक की है अर्थात दिवाली की रात है तो फिर कहने ही क्या, फिर तो महाकुंभ है। भक्ति का महाकुंभ, रोशनी का महाकुंभ, झिलमिल सितारों का महाकुंभ। तीर्थ वृंदानि सर्वाणि च पर्वत वनानि च स्नात्वा मंदाकिनी तोये यात्रा कुर्वन्ति संघस। अर्थात समस्त तीर्थ पर्वत और वन मंदाकिनी में स्नान करके कामदगिरि की परिक्रमा करते हैं। इसी राम घाट के कैलाश टीले पर विराजे हैं मत्त गयेंद्र भोलेनाथ।
चित्रकूट के अधिपति, चित्रकूट के चौकीदार भगवान राम ने इन्हीं मत्तगयेंद्र नाथ से अनुमति लेकर चित्रकूट में पर्णकुटी बनाई थी। यहाँ के साधु संत कहते हैं कि बिना इनकी अनुमति के चित्रकूट में पक्षी भी बसेरा नहीं बसा सकते। इनकी स्थापना ब्रह्मा जी ने क्षेत्रपाल के रूप में की थी। महालिंगम प्रतिष्ठाप्य शांभवम भूरि भावनः मत्तगयेंद्रेति नामेदम क्षेत्रपालम सभा दधे। यहाँ से कामदगिरी परिक्रमा प्रारंभ करने और यहीं समाप्त करने पर तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। बताया जाता है कि तुलसीदास के गुरु नरहरिदास जी महाराज ने पन्ना राजा से ये पंचकोसी परिक्रमा मांगी थी। कामदगिरी परिक्रमा पर विस्तृत वीडियो आप देख चुके हैं। दोबारा देखने का मन हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसी रामघाट से चित्रकूट की 4 धाम यात्रा भी शुरू होती है। पहला धाम यही रामघाट, दूसरा स्फटिक शिला, तीसरा सती अनुसुईया और चौथा गुप्त गोदावरी। अगले धाम स्फटिक शिला पर राम को माता जानकी का श्रृंगार करते हुए निहारें, इसके पहले जानकी कुंड चलते हैं। जानकी कुंड, जहां जनक पुत्री सीता वनवास काल में स्नान करती थी। यहां पर मंदाकिनी कुंड का आकार ग्रहण करती है। पत्थरों पर अपने आप को पखार कर परम सुंदरी बनती हैं। छोटा लेकिन बहुत रमणीय स्थान है। कुंड का आकार होने के कारण यहाँ घाट का नाम पड़ करके यात्री कुंड नाम पड़ा। अच्छा, ये गंगा मैया का जो आकार है, ये आकार कुंड जैसे आकार है यहाँ। अच्छा अभी पानी के आगे बरसात में थोड़ा मटमैला होने के कारण कम समझ में आता है। अच्छा, बाकी ये पत्थर से ही समझ में आ जाता है। हाँ। उस समय कोई महल मकान नहीं थे। पत्थरों की बहुत खासियत है। ये पत्थर बहुत खासी जगह में रहेंगे। ये स्फटिक पत्थर बोले जाते हैं। दूसरे घाट पर सदगुरु ट्रस्ट का जानकी कुंड अस्पताल है, जहां आरोग्य प्राप्त करने के लिए लोग बड़ी संख्या में प्रतिदिन आते हैं। मंदाकिनी की मनोरम छवि नयनों में बसाए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्फटिक शिला पर बैठते हैं, जहां कभी श्री राम ने अपने हाथों से सीता जी को नाना प्रकार के पुष्पों से संवारा था और मंदाकिनी को गंगा की प्रतिष्ठा दी थी। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत ने गुस्ताखी की और कौआ बनकर सीता जी के चरणों में चोंच मारा। फिर राम के कोप का भाजन बना। उनके बाण ने पीछा किया। समस्त देवताओं के समक्ष त्राहिमाम त्राहिमाम करता रहा, लेकिन किसी ने शरण न दी। अंततः राम ने ही शरण दी। लोग इस स्फटिक शिला पर कुछ देर बैठते हैं और जाते जाते प्रदक्षिणा करते हैं। शिला छोटी है और पुजारी का लोभ बड़ा, इसलिए ज्यादा देर किसी को बैठने नहीं देते। जितने अधिक लोग आएंगे, चढ़ावा भी उतना ही अधिक आएगा। कई बार इन पुजारियों का लोभ देखकर लगता है कि तीर्थों में भी धन ही धर्म है। 51 रुपए, 101 रुपए यज्ञ में दान लेते हैं, लेकिन कोई बंधन, कोई जबरदस्ती नहीं है। मर्जी और आत्मा कहे दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। रामघाट से लगभग 12 किलोमीटर दूर है सती अनुसुईया। ये वो स्थान है जहां से मंदाकिनी का उद्गम होता है। अत्रि और अनुसुईया की तपस्थली। ये वही अत्रि और अनुसुईया हैं जिनकी गोदी में पुत्र स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश खेले। पौराणिक मान्यता है कि विंध्य पर्वत की इस मदराचल चोटी पर दोनों साधनारत थे। अत्रि को प्यास लगी तो अनुसुईया जल लेने के लिए गई, लेकिन पर्वत पूरी तरह सूखा था। तब अनुसुईया ने अपने तपोबल से गंगा के रूप में मंदाकिनी को प्रकट किया और अत्रि के लिए जल लेकर आई। इस तरह मंदाकिनी तप से उपजी भागीरथी हैं। इति स्तुता तदा देवी श्रीदेव्या करुणतया निःसृता सा तत्र गंगा मदलाचल मूलतः। कहते हैं कि आज जहां साकेतवासी परमहंस महाराज का भव्य आश्रम है, उसी के नीचे उसकी मूल धारा है। आज भी आश्रम की ओर से ही मंदाकिनी की धाराएं निकलती हैं, फिर नदी का रूप धरती हैं।
यहां बना आश्रम परमहंस जी की तपस्थली भी है, उनकी गादी है। यहां सती अनुसुईया के साथ विभिन्न देवी देवताओं की झांकी है। लोग बड़ी संख्या में यहां आते हैं और प्रभु श्री राम का गुण गाते हैं। रास्ते में घना वन मिलेगा, सड़क किनारे बैठे बंदर मिलेंगे। सुबह सुबह आएंगे तो पंख फैलाए मोर भी दिख जाएंगे। न दिखे तो उनकी आवाज तो सुनने को मिलेगी ही। निकलिएगा तो मंदाकिनी मैया बार बार पुकारेंगी, लेकिन रुक जाइएगा तो फिर गुप्त गोदावरी कैसे पहुंचिएगा। यहां से कोई 12-13 किलोमीटर दूर है गुप्त गोदावरी। ये वो धाम है जहां राम से मिलने गोदावरी चुपके चुपके नासिक से चली आई, इसीलिए तो नाम पड़ा गुप्त गोदावरी। प्रकृति का ऐसा अद्भुत चमत्कार जिसे देखकर आंखें अपलक हो जाती हैं, चित्त इस चित्र को निहारने में लग जाता है। यह स्थान जल, जंगल और पहाड़ की त्रिवेणी है। पानी और पहाड़ ऐसी जुगलबंदी करते हैं कि देखते सुनते रहिए और राम नाम भजते गुनते रहिए। यहां पंडे पुजारियों से पहले चित्रकूट नगर परिषद दक्षिणा लेता है। प्रवेश के लिए 20 रुपए की रसीद कटती है। हम यहां सुबह 7:30 के आसपास पहुंच गए थे। सीढ़ियों से पहाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए, लेकिन गुप्त गोदावरी के द्वार 8 बजे खुलते हैं, इसलिए थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यहां 2 गुफाएं हैं, एक सूखी और दूसरी जलधारा से युक्त। पहले सूखी गुफा देखना था। द्वार खुले तो जैसे रहस्यलोक खुल गया। बाहर से जो विशाल पर्वत दिख रहा था और सीढ़ियों के सहारे हम जिसके शिखर पर चढ़े थे, उसके भीतर प्रवेश करने के लिए छोटा सा मार्ग था, जैसे किसी बहुत छोटी गुफा के अंदर घुस रहे हों। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे तो लगा जैसे प्रकृति के राजमहल में आ गए हों। विशाल किला जिसकी दीवारें और छत कुदरत ने तैयार किया हो। थोड़ी देर के लिए त्रेता युग में पहुंच गए। उस समय राम ने कैसे इस स्थान को खोजा होगा, कैसे यहां रहे होंगे, किस परमानंद की अनुभूति की होगी। यह स्थान पहले से रहा होगा या विंध्य पर्वत ने राम के लिए यह पर्वतीय प्रासाद तैयार किया होगा, राम जाने। लेकिन जो कुछ भी यहां है, राम की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसके एक एक कोने में भक्ति भाव और प्राचीनता की सोंधी सोंधी सुगंध आती है। देखते देखते भाव समाधि लगने लगती है और पहाड़ से रिसती पानी की छोटी छोटी बूंदें तंद्रा तोड़ती हैं। गुफा में विहार करते हुए आगे बढ़ते हैं और वो टीला मिलता है जहां लक्ष्मण जी ने खटखटा चोर राक्षस को सीता जी के वस्त्र चुराने का दंड दिया था, मृत्यु दंड। शिलाखंड बनकर आज भी वो उल्टा लटका हुआ है। यही गोदावरी कुंड भी है। इस गुफा में शिलाएं इस तरह आपस में व्यवस्थित रूप से जुड़ी हुई हैं कि लगता है कि भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से तैयार किया है। इस विशाल प्रासाद को बिजली की रोशनी में ही निहारा जा सकता है। सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। पहली गुफा में पत्थरों का चमत्कार है तो दूसरी में पत्थरों के बीच जल की क्रीड़ा है। गुप्त गोदावरी का प्रकट होता सौंदर्य है। पहाड़ की कोख से बाहर फूटती जलधारा है। हम पहाड़ के गर्भ में प्रवेश करते हैं और गोदावरी की धार पत्थरों पर पांव रखती हुई पहाड़ से नीचे उतरती है। गोदावरी की जलधारा ने पत्थरों को काटकर मार्ग इतना सुगम कर दिया है कि उद्गम तक पहुंचकर इस अपार पार चमत्कार को देखा परखा जा सकता है। कोई कितना भी तनकर चले, यहां सिर झुकाना ही पड़ता है। गुप्त गोदावरी की यह धारा विंध्य पर्वत से नीचे उतरती है और थोड़ी ही देर दर्शन देकर फिर गुप्त हो जाती है। जैसे जीवन पानी केरा बुलबुला है, ठीक उसी तरह यहां पानी का जीवन है। या तो इस चमत्कार को नमस्कार करके आगे बढ़िए या फिर वैरागी होकर इसके घाट पर बैठ जाइए। बैठ जाएंगे तो प्रकृति से बतियाने का अनुपम सुख मिलेगा और आगे बढ़ेंगे
तो चित्रकूट के रहस्य लोक के कुछ और पट खुलेंगे। 22 किलोमीटर की सवारी करके पुनः रामघाट पहुंचिए और वहां से 3 किलोमीटर चलकर हनुमान धारा। यहां गगनचुंबी पहाड़ी पर विराजे हैं हनुमान जी महाराज। ऊपर तक पहुंचने के लिए रोपवे भी है और सीढ़ी मार्ग भी। जेब में रुपए हैं तो बिजली की पालकी पर बैठकर बजरंगी के धाम तक पहुंचिए, और अगर पैरों में बल और सीने में दम है तो राम नाम का स्मरण करते हुए एक एक सीढ़ी चढ़िए। माथे से पसीना पोंछिए और पहाड़ का दुलार महसूस कीजिए। रोपवे से जाएंगे तो सीधे हनुमान धारा पहुंचेंगे, और अगर सीढ़ियां चढ़ेंगे तो पहले पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करेंगे। यहाँ के पुजारी इसे भी हनुमान धारा बताते हैं और इस स्थान का महात्म्य भी वैसा ही बखानते हैं। लंका जलाने की जो गर्मी थी, ज्वाला थी, वो शांत नहीं होती थी, तो राम जी ने हनुमान जी को यहाँ पर शांति दिया है। बाण के द्वारा धारा को प्रवाहित किया है, जो कि आज भी धारा महाराज जी की सेवा की। न इसका आने का पता है और न नीचे जाने का पता है कि कहाँ से आती है और नीचे कहाँ जाती है। इसी का नाम हनुमान धारा बोला जाता है। न ये धारा गर्मी में घटेगी न बरसात में बढ़ेगी। पहाड़ के अंदर से आती है और नीचे कुंभ तक जाती है। इसी का नाम हनुमान धारा बोला जाता है। हनुमान जी के समीप गिरती जलधारा फिर किसी इंद्रजाल से कम नहीं है। मंदिर के बाहर इस जल का पान कीजिए तो आत्मा तृप्त होती है। यह जलधारा नीचे गिरती है और जंगल पर्वत होते हुए छूमंतर हो जाती है। कुछ और सीढ़ियां चढ़िए, कुछ और ऊंचाई से दोस्ती कीजिए तो हनुमान धारा का मुख्य मंदिर मिलेगा। यहां भी हनुमान जी हैं और पहाड़ से उतरती जलधारा भी है। दोनों के ही दर्शन से आंखों को मोक्ष मिलता है। लंका जलाए थे हनुमान जी ने, ज्वाला रहती थी, शांति के लिए राम जी ने स्थान दिया, बाण मार की धारा दिया। पहाड़ की ऊंचाई अभी खत्म नहीं हुई है। थोड़ा और ऊपर चढ़िए तो सीता रसोई मिलेगी। कहते हैं कि यहां माता जानकी ने भोजन पकाया था। भोजन क्या रहा होगा, कोई कंद मूल फल उबाला रहा होगा उन्होंने। आज सीता माता का बनाया भोजन तो यहां नहीं है, लेकिन गांव वाले चाय और रबड़ी की टापरी लगाते हैं। आप चाहें तो स्वाद ले सकते हैं। सीता रसोई आकर आपको थोड़ी निराशा ही मिलेगी, क्योंकि हर कदम पर पंडे आपकी जेब खाली कराएंगे। यहां कोई प्राचीनता भी नहीं है। हां, यहां से चित्रकूट का चित्त मोहने वाला दृश्य अवश्य देखा जा सकता है। पूरे चित्रकूट का दर्शन किया जा सकता है। अखंड हरियाली और उस हरितिबा के बीच से विकास की राह खोलती सड़क दिखेगी जो उत्तर प्रदेश ले जाती है। चित्रकूट का विहंगम दृश्य अद्भुत और अकल्पनीय है। दूर दिखते पहाड़ियों के शिखर और भी मनमोहक हैं। इस पहाड़ के ऊपर कुछ गांव हैं जहां थोड़ी खुशी और थोड़ी मुश्किलों के साथ लोग जीवन बिताते हैं। अब जिन पहाड़ियों और गुफाओं में हम चल रहे हैं वहां कम ही लोग जा पाते हैं। कहने को तो ये देवांगना पहाड़ी हनुमान धारा की पड़ोसी है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए बहुत धैर्य, साहस, श्रम और संयम की आवश्यकता होती है। बिना साधु संतों के सानिध्य के इन पहाड़ियों को नहीं चढ़ा जा सकता। बिना संतों की कृपा के यहां रहने वाले एकांतवासी संतों से नहीं मिला जा सकता। कर्नाटक आश्रम के भास्कर नाथ जी महाराज और घुमक्कड़ संत विजय राघव दास महाराज के साथ हम देवांगना, कोटि तीर्थ और पंपापुर की ओर बढ़े। भास्कर नाथ जी का ताल्लुक महाराष्ट्र से है और वे नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। विजय राघव दास उर्फ बापूजी भी नंगे पांव ही नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं और 3 बार गंगोत्री सहित सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। दोनों के साथ जंगल का मंगलगान करते कठिन राह को आसान बनाते रहे। रास्ते में थके तो थोड़ा रुके और सत्संग किया। किसी समय हाँ और कुछ देवी देवता यहाँ अदृश्य लुप्त हो गए, वो आए हैं उस समय। हाँ अनादि समय हो गया भगवान को यहाँ चित्रकूट में और दक्षिण भारत में गए जब, हाँ वो सब परिवर्तन हो गया ना महाराज जी। महाराज जी, यही रास्ता है जाने के लिए कि और कोई रास्ता है? यही रास्ता है ना। यही रास्ता है।
तो जो दूसरे गांव के लोग हैं और भगत हैं वो सब यहीं से जाते हैं? इनका रोज का आना जाना यही सी महाराज जी। हम्म। रोज का रोज आते जाते हैं। जैसे आदिवासी लोग कहाँ थे, टाटी घाट की तरफ से लकड़ी काट के यहाँ लाता राम घाट में बेचने के लिए। हाँ लड़कियाँ, औरतें और पुरुष, लड़का, उनका यही काम है। हाँ, उनके लिए आसान है ये खेल चढ़ना। है मतलब उनके लिए। हाँ वो इसके बिना मतलब खेल समझते हैं। हाँ और वो अनजान आदमी के लिए दिक्कत है, हाँ क्योंकि वो रोज का आना जाना है ना, मतलब जन्म से पैदा हुए हैं, सब ऐसे रहते हैं। हाँ। फिर एक और कौन सा स्थान मिलेगा? पंपा तो वो भी इसी रास्ते में कि उसके लिए अलग रास्ता है? एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता, कोटि तीर्थ। यहाँ जंगली जानवर नहीं रहते महाराज जी नहीं ना? नहीं, जंगली है महाराज जी। अच्छा। हाँ, जंगली जानवर है। भालू तो यहाँ पक्का होगा, पर भालू डरता है ना महाराज जी। हाँ वो कहीं छिपा होगा, बैठा रहता है ना दिन में। हाँ। वो तो जड़ी बूटी खाने वाला है। थोड़ा और ऊपर चढ़े तो देवांगना पहाड़ी से मुलाकात हुई। ऊपर से गिरती जलधारा ने स्वागत किया। जब पहाड़ चढ़कर किसी ऊंचाई पर पहुंचे, पसीने से नहाए हो और कंठ सूख रहा हो, तब ऐसा झरना अमृत तुल्य ही लगता है। और फिर झरने का जल तो अमृत होता ही है। इस झरने से थोड़ी सोहबत की और कुछ देर के लिए जामवंत गुफा में आसन जमाया। भगवान राम के बाद यहां भालुओं ने अपना बसेरा बनाया रहा होगा, इसीलिए इसका नाम जामवंत गुफा है। यहां से आगे बढ़िए और पगडंडी की अंगुली पकड़कर चलते जाइए तो देवांगना गुफा मिलेगी। यहां भी पहाड़ का सीना चीरकर पानी की धार निकलती है और अद्भुत दृश्य रचती है। इस निर्जन में भी भगवत भजन करते कुछ जन रहते हैं और इस स्थान का महात्म्य बताते हैं। ये देखो, हाँ इंद्रलोक है जी। इन देवताओं का स्थान। हाँ और ये स्थान जैसे पहले जमींदारी में था, हाँ। तो ये गांव वो गांव तो ये इंद्र की राज में था, और यहाँ सर्पों का राज था। अच्छा। अब तक पैरों में थकान की बेड़ियां पड़ चुकी थी, लेकिन कुछ और पहाड़ियों, कुछ और गुफाओं, कुछ और साधुओं से मिलने की चाह बाकी थी। दो संतों के मार्गदर्शन में चलते गए और पहुंच गए पंपापुर। यहां मौनी बाबा रहते हैं। कई कई साल से मौन थे, अब बोलने लगे हैं, लेकिन न के बराबर ही बोलते हैं। पहाड़ इनके आश्रम को जैसे अपनी बाहों में झूला झुलाता है। अंदर एक गुफा है। 6 महीने मौनी बाबा इस गुफा के अंदर रहते हैं और 6 महीने बाहर। चित्र और वीडियो से परहेज करते हैं ताकि यहां भीड़ आकर उनकी साधना में व्यवधान न डाले। इस पहाड़ से जैसे जगह जगह से पानी झरता रहता है, और जहां भी इस तरह का पानी फूटता है वहीं एक तीर्थ है। जैसे ये है कोटि तीर्थ। कहा जाता है कि यहाँ 1000 तीर्थों का जल प्रवाहित होता है। ये राम गमन वन मार्ग है। यहाँ आकर चित्त तुरीय अवस्था को प्राप्त करता है। मंदिर की शक्ल में निर्मित गुफा में तनिक देर के लिए बैठिए तो राम की भी याद आती है और निसर्ग के कई कई सर्ग भी बाँचने का मन करता है। झर झर झरता पानी कंठ के साथ आंखों की प्यास को भी परम तृप्ति देता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कोटि तीर्थ नरः स्नात्वा गो सहस्र फलम लभेत, पुरा यत्र द्विजश्रेष्ठ कोटि संख्या मुनीश्वरा। अर्थात कोटि तीर्थ में स्नान कर प्राणी सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है, जहां 1 करोड़ मुनीश्वर निवास करते हैं। समय का अकाल न हो तो चित्रकूट में नए पुराने कोटि कोटि तीर्थ हैं, लेकिन इस वीडियो में आपके साथ बने रहने की समय सीमा है, इसलिए चलते चलते और तीर्थों के बारे में केवल एक संक्षिप्त सूचना। चित्रकूट से 20 किलोमीटर की दूरी पर द्रोणाचल पर्वत पर भरतकूप है, जहां समस्त गंगाओं सहित समुद्र जल है। चित्रकूट के आसपास सुतीक्षण आश्रम, सरभंग आश्रम, मांडव्य ऋषि आश्रम, तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, नांदी के हनुमान जी, सूर्यकुंड, रामशैया, लौना बाबा सरकार, धारकुणी आश्रम आदि प्रमुख स्थल हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में बसे चित्रकूट धाम तक मध्य प्रदेश के सतना से और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बस के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।
सतना से यहाँ की दूरी 80 किलोमीटर और प्रयागराज से 130 किलोमीटर है। करवी तक रेल से भी आ सकते हैं और करवी से रामघाट तक के लिए ऑटो मिल जाते हैं। चित्रकूट दर्शन के लिए समूह में भी ऑटो मिलते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी बुक करा सकते हैं। ऑटो वाले चित्रकूट चार धाम के लिए प्रति व्यक्ति 130 रुपये लेते हैं और बुकिंग करने पर 600 रुपये मांगते हैं। चित्रकूट से दूर स्थित तीर्थों के लिए टैक्सी या कार बुक करनी होगी। चित्रकूट तीर्थ नगरी के साथ पर्यटन नगरी भी है, इसलिए यहां रुकने के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान है। होटल में रुकना चाहे तो होटल है, धर्मशालाएं हैं और आश्रम है। होटल अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। अपन तो रमते राम हैं, इसलिए आश्रम में ही ठिकाना रहता है। अपने राम को 25 दिनों तक भगवत आराधना आश्रम में आश्रय मिला। गोविंददास महाराज ने पिता की तरह लाड़ दुलार दिया। यहां प्रतिदिन भूखों को भोजन मिलता है। आप भी चाहें तो प्रसाद पा सकते हैं। जानकी कुंड स्थित बड़ी गुफा में भी दोपहर को भोजन प्रसाद मिलता है। चित्रकूट को जितना जानिए उतना ही अनजाना रह जाता है, जितना पकड़िए उतना ही छूटता जाता है। तो जब भी दुनियादारी से तनिक फुर्सत मिले, आइए चित्रकूट, घूमिए 2-4 दिन। और हाँ, हमारे चैनल ओम दर्शन पर भी घूमते रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते चलिए, क्योंकि आपकी मदद से ही हम आपको इस तरह का तीर्थाटन करा पाएंगे। अगर ये दर्शन पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। संदेश संदूक अर्थात कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया भी दें। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय कामतानाथ स्वामी की, जय कामदगिरी, जय जय चित्रकूट धाम, नर्मदे हर।